नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंटरेस्ट की। जी हां, देश हित। तो देश हित की जब बात आती है तो धर्म कभी आगे तो कभी पीछे हो जाता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लगाया, जिसमें ईरान भी शामिल था। तो ईरान ने कहा कि अमेरिका की ईरान और इस्लाम को लेकर उसकी डीप हॉस्टिलिटीज है, यानी कि अमेरिका इस्लाम के खिलाफ है, अमेरिका इस्लाम को फॉलो करने वालों के खिलाफ है। ईरान में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए अमेरिका ईरान के खिलाफ है। भाई मतलब तो यही निकला। पर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस्लाम सिर्फ ईरान में ही है? तो इसका जवाब है नहीं। ईरान की पॉपुलेशन सिर्फ 9 करोड़ है। इसे दुगने से भी ज्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाले भारत में है, पर भारत पर तो ट्रैवल बैन नहीं लगा। जो लॉजिक ईरान का है, इस लॉजिक से तो भारत पर भी ट्रैवल बैन लग जाना चाहिए था। इनफैक्ट हर उस कंट्री पर ट्रैवल बैन लग जाना चाहिए था जहां इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है, पर नहीं। यूएस ने यह बैन अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी कंट्रीज के लिए थ्रेट परसेप्शन को कैलकुलेट करते हुए किया। यूएस के थ्रेट परसेप्शन में ईरान आया, ईरान पे ट्रैवल बैन लगा दिया। दुर्भाग्य की बात यहाँ यह है कि ईरान में इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है। इनफैक्ट दुर्भाग्य की बात यहाँ यह भी है कि दुनिया भर में जब भी थ्रेट परसेप्शन किया जाता है तो इस्लाम का नाम उसे जरूर जुड़ जाता है। खैर, तो यहाँ यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में यह था कि वो ईरान और उसके जैसे देशों पर ट्रैवल बैन लगा दे, और ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में यह था कि वो इन सब के बीच इस्लाम को घसीट कर ले आए। वैसे इस्लाम को इजराइल और गाजा के कन्फ्लिक्ट में भी घसीट कर लाया जाता है। मानो जैसे हमास और हिजबुल्लाह इस्लाम को फॉलो करने वाले ना होते तो इजराइल उनके साथ कुछ ना करता। पर इस्लाम का नाम जुड़ गया है तो एक वाइडर परसेप्शन ये भी है कि पूरी इस्लामिक कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ है और उसका खात्मा चाहती है। पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन्हीं इस्लामिक कम्युनिटी वाले देशों में कुछ अरब देश ऐसे हैं जो इजरायली वेपन्स के बिगेस्ट इंपोर्टर हैं। एक तरफ ये बिलियन ऑफ डॉलर्स के हथियार इजराइल से खरीदते हैं और दूसरी तरफ डेथ टू इजराइल हैशटैग चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि 57 मुस्लिम देश इतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि पिछले 2 साल से इजराइल को गाजा में तबाही मचाने से रोक सकें? पर नहीं, क्या इनके लिए इस्लाम इंपॉर्टेंट नहीं है? है, बिल्कुल है, पर इस्लाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, पर मैं यहाँ उन अरब देशों की बात कर रहा हूं जो इजराइल से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच एक अकॉर्ड कराया था, जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाली कंट्रीज आज इजराइल के बिगेस्ट वेपन इंपोर्टर्स हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट कहती है कि यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, इन देशों ने 2023 और 24 में 1.8 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स इजराइल से खरीदे हैं, जो इजराइल के टोटल वेपन एक्सपोर्ट्स का 12% होता है। और ये वही टाइम है जब इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी थी। अब माने या ना माने, पर ये 1.8 बिलियन डॉलर्स इजराइल की वॉर फंडिंग में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करते ही होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके लिए धर्म भले ही सबसे ऊपर हो, पर ग्लोबल ऑर्डर में सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स करते हैं। अब ये नेशनल इंटरेस्ट ही तो हैं कि 2 साल से चल रहे भारत और कनाडा के विवाद के बावजूद कनाडा के नए पीएम मार्क कार्ने ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 समिट के लिए इनवाइट किया। मार्क कार्ने ने कहा कि इंडिया कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा भारत में दालें एक्सपोर्ट करता है। इस वक्त कनाडा यूएस से अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसलिए भारत जब वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंटर है, तो भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कनाडा के पीएम को इस बात के लिए विरोध भी झेलना पड़ा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस समय भारत का G7 की मीटिंग में होना और कनाडा और भारत के बीच में रिश्तों का सुधार होना कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा है।